ये भी धमकी यही वाली है। याद है गुजरात में एक महाराज हुआ करते थे, महाराज। आजकल कौन से बापू थे वो? पीछे वाले बताओ, नाम बताओ, जो जेल में आजकल। और जोर से बताओ। ये 28 साल के लड़के का जितना क्रेज है, इससे 4 गुना ज्यादा क्रेज था। लोग भगवान का रूप मानने लगे थे। अब किस केस में जेल गए? किस में गए? किस में गए? देखो, इसमें बड़ी ताकत है, इससे बड़ी ताकत किसी में नहीं है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। चाहिए और छुआछूत करे जाति पर, हमें वो इंसान नहीं चाहिए। और अंबेडकर जी के संविधान के अलावा भारत में हमें कोई संविधान नहीं चाहिए। जय भीम। और मैं अब जिनका इंतजार आपको बहुत देर से है, जिनको आप सुनने के लिए ललायत है, सम्मानित साथियों, मैं यही कहूंगा कि जो जात का नहीं वो अपनी बात का नहीं, जो राष्ट्र का नहीं वो कास्ट का नहीं, और जो भीम का नहीं वो अपनी टीम का नहीं। और इन लाइनों के साथ मैं बुलाऊंगा आपसे, एक बार सम्मान में खड़े हो जाएंगे तो मुझे मजा आ जाएगा, इनको भी आ जाएगा। जितने लोग सम्मान में खड़े इसलिए हुई है क्योंकि राजू भारती संचालन कर रहा है। एक मिशनरी व्यक्ति हूँ, 25 साल जीवन के दिए हैं इस मूवमेंट में, और जिसने अपना मान सम्मान अपने वर्ग के लोगों का इतना अपमान कर रहे हैं वो लोग, इसके बाद भी हमारे समाज के लिए, इस बाबा साहब के मूवमेंट के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे भाई के लिए हमें सम्मान से खड़े होना बनता है कि नहीं बनता? तो एक बार जोरदार कि जब से पड़े हैं पीछे बागेश्वर धाम के, जब से पड़े हैं पीछे, अभी आवाज नहीं आई, मैं उनको बुला रहा हूं जिन्हें आपको सुनना है। जब से पड़े हैं पीछे, अभी नारा मुकम्मल नहीं हुआ है। जब से पड़े हैं पीछे बागेश्वर धाम के, अरे पूरे देश में डंका बज रहा है, पूरे देश में चर्चा हो रही है दामोदर नाम की। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आदरणीय दामोदर यादव मंडल जी, जो कि आज हमारे बीच में आपको संबोधित करेंगे। आदरणीय भाई साहब से निवेदन है कि आपको संबोधित करें आदरणीय दामोदर यादव मंडल जी, संकल्प यात्रा के संयोजक आयोजक। बैठ जाओ सब साथी, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। अभी टाइम नहीं है, 2028 में आएगा खड़े होने का समय। बैठ जाओ। सम्मानीय साथियों, यात्रा काफी लेट चल रही है। हमें इस समय रहली होते हुए बंडा पहुंचना था। मेरे ख्याल से 3 बजे का, 3:30 बजे का समय तो बंडा का था। तो लगभग 2 से ढाई घंटे हम लोग लेट चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। एक पर्ची पर चलेगी भाई, इसको जानते हो? ये जो पर्ची है ये मनुवादी नहीं, ये संविधानवादी पर्ची है, ठीक है कि? कुछ लोग पर्चियां निकाल के धर्म की दुकान चलाते हैं, हम पर्चियां निकाल के संविधानवादियों को सम्मान देने का काम करते हैं, ठीक है कि नहीं? अब ऐसा है कि यात्रा में जो भोपाल से हमारे साथ चल के आए हमारे साथी, मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं आजाद समाज पार्टी के सम्मानीय विनोद यादव अम्बेडकर साहब, हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के नर मेंबर आदरणीय सुनील अस्ते जी, नौजवानों का नेतृत्व करने वाले और पिछड़े वर्ग के पार्टी में बड़े चेहरे आदरणीय अनिल गुर्जर साहब, हमारे जाबाज क्रांतिकारी साथी जिन्होंने प्रशासन से कहा अनुमति नहीं दोगे तो भी कार्यक्रम करेंगे, ऐसे भाई धर्मेंद्र अहरवाल जी, हमारे एक और जाबाज अच्छे साथी सूरबंशी जी, हमारे जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम एक ही है चंद्रशेखर, और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष आनंद जी,
प्रभारी जी भी थे ना जिला के, और सब साथी इनके साथ साथ जो संचालन कर रहे हैं हमारे नौजवान साथी अच्छा संचालन कर रहे हैं। महिला मोर्चा के हमारी नेत्री नहीं खड़ी क्या कर रहे हैं, बैठ जागेश्वरी जी, और बहुत सारे नाम छूट जाएंगे। भोपाल से जो चल के आए हैं आदरणीय अमित बंसौर साहब, पार्टी के प्रदेश महासचिव, कमल कुशवाहा साहब, दलित पिछड़ा समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी, और बहुत सारे साथी भोपाल से भी चल के आए। लेकिन राजू भारती जी कह रहे हैं समय का अभाव है, समय का अभाव है, लेकिन सबसे ज्यादा समय राजू भारती जी ही ले लेते हैं। लेकिन इनके समय में मजा आनंद आता है कि नहीं? इनके गीत में मजा आया कि नहीं आया? ताली बजा के बताओ कितना मजा आया। और सभी नौजवान साथियों, पत्रकार साथियों और प्रशासन के भी वो लोगों जो दबाव के बावजूद भी हमारी मदद कर रहे हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूं। अब मेरे नौजवानों, मेरी बात इशारों में समझने की कोशिश करना। और इशारों में क्यों? जो संविधान को खत्म करने का ख्वाब देख रहे हैं, उन लोगों ने प्रशासन के लोगों पर दबाव बना रखा है। और क्या कह रहे हैं? दामोदर यादव आता है तो आग लग जाती है। तो मैंने कहा दामोदर यादव मंडल के आने से किसी शहर में आग नहीं लगती। दामोदर माचिस नहीं है। लेकिन अगर तुम माचिस समझते हो तो हाँ, दामोदर वो माचिस है जो मनुवाद को जला के खत्म करने का काम करेंगे। अब जब मनुवाद की बात होती है तो पेट में दर्द चालू। तो मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं, कौन है मनु और क्यों होना चाहिए सम्मान? क्यों होना चाहिए, इसका जवाब है। अरे जवाब दे दो। जवाब हो तो उन चमचों के पास तो जवाब नहीं होगा जो मेरे पुतले जला रहे हैं जगह जगह। लेकिन उनके कक्का तुम जवाब दे दो जो पर्चियां निकालते हो। तुम्हारे पास जवाब है तो तुम भी जवाब दे दो। क्या लिखा है मनु विधान में? क्या लिखा है मनु के संविधान में? क्या लिखा है उस किताब में जो मनुस्मृति जिसको कहते हो? उसमें लिखा है कि इस देश का जो 90% आबादी वाला सूत्र है, उसको जानवर की जिंदगी देना चाहते हो। वर्ण व्यवस्था में बांट के जाति की श्रेष्ठता के आधार पे इस देश के बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाना चाहते हो, उसको गुलाम की जिंदगी देना चाहते हो। तो सुन लो मनुवादियों, कहने आया है दामोदर यादव बुंदेलखंड की धरती पे जितनी ताकत हो लगा लेना, लेकिन बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश को आडंबर पाखंड की धरती नहीं, बाबा साहब के संविधान की धरती बनाने का काम करेंगे। ये ऐलान करने आए हैं। बोले दामोदर बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। बताओ मैंने कोई उल्टा सीधा बोला क्या? बताओ, जोर से बोलो, कुछ उल्टा सीधा बोला? कोई गैर संवैधानिक बात की? कोई गैर संवैधानिक काम किया? किसी का नाम लिया? किसी की जाति को गाली दी? हम जाति को नहीं, हम तो मनुवादियों को कोस रहे। समझने वाले समझ जाओ, या तो मनुवाद छोड़ के मानवतावादी बन जाओ, नहीं तो सुन लो, जहां से आए थे वहीं वापस भेज दिए जाओगे। ये भी दामोदर यादव कहने आए। क्या कह रहे हैं? दामोदर यादव घुसेगा तो हम घुसने नहीं देंगे। सुनो, ये देश तुम्हारे बाप का हो रहा हो, लेकिन हमारे माई बाप अंबेडकर का है, ये ध्यान रखना। और ये देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से। जितनी ताकतें हैं लगा लेना, लेकिन अगर इसका एक पन्ना भी फाड़ा तो उस सरकार को फाड़ के गड्ढे में गाड़ने का काम करेंगे। ये दामोदर कहने आया। अब बोलते हैं कि दामोदर ने उल्टा बोला। किसके लिए? बोले साधु संतों के लिए। दामोदर की भाषा खराब है,
तो जवाब दो मेरे पत्रकार साथियों, आप भी सुन रहे हो, मेरी आवाज लाखों तक पहुंचाते हो। दामोदर की क्या भाषा खराब है? दामोदर संविधान की रक्षा करने की बात करे, हमारे भाई, हमारे जिगर के टुकड़े, हमारे लीडर आदरणीय चंद्रशेखर आजाद सदन में संविधान की बात करें तो कहते हैं दामोदर चंद्रशेखर से खतरा है। किसको खतरा है? ना दामोदर चंद्रशेखर जी से, ना विनय भाई से, ना संविधान को खतरा है, ना देश को खतरा है, ना भाईचारे को खतरा है। लेकिन अगर खतरा है तो मनु विधान को खतरा है। ये चुनौती के साथ हम कहने के लिए आए हैं। तुम हमसे कह रहे हमारी भाषा खराब, तो अच्छी भाषा सुन लो। ए ठठरी के बंदे, गाली है कि नहीं है? ठठरी के बरे, ठठरी बार देंगे। मुझसे एक विद्वान वकील का फोन आया सुप्रीम कोर्ट के, बोले भाई आपको गाली दे रहा है। मैंने कहा कौन? कोई तो राष्ट्रपति जी के अधिकार है कि नहीं है? और जब यात्रा नहीं रुकी तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए, बोलो ये संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है? वो भाई बोला खड़ा होके, उनका नंबर नहीं है, नहीं तो हम फोन पे ही ठठरी मार देते। तो मैंने कहा दूसरों का भविष्य पर्ची से निकालने वाले तब जानता, जब दामोदर का नंबर ही पर्ची से निकाल लेता तो मानता कि तेरी पर्चियां सही हैं। मैं संविधान की बात करता हूं। मैं जन्म के आधार पर छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं मान सकता। इसीलिए कहता हूं कि आडंबर पाखंड को बंद कर दो। चुनौती देने आया है दामोदर। इस संविधान की रक्षा के लिए इस मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों ने, इस भारत देश के 125 करोड़ लोगों ने शपथ ली है, संकल्प लिया है। और उसी संकल्प को दोहराने आए हैं कि हर हाल में ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर भारत के संविधान के निर्माता, भारत के भारत रत्न और भारत ही नहीं इस दुनिया के सबसे बड़े विद्वान आदमी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू लगा के रहेंगे। जिसमें जितनी ताकत हो रोकने का काम कर लेना। कोई कह रहे थे, पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि रोकने की बात तो लोग कर रहे हैं। मैंने कहा जो ग्वालियर में रोकने की बात कर रहे हैं, ठीक कहा हस्ते जी ने, उनकी संख्या उतनी ही है जितनी भोर भोर से आते थे भीख मांगने के लिए, उतनी है कि नहीं है? और जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं, तुम्हें कसम है जिसकी मानो उसकी, चाहे तो अपने उस कोर्ट की मान लो जिससे तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, जिसको मानना है उसकी कसम है तुम्हें। ईमानदारी से बताओ, 70 साल के हो गए हो, 69 साल तक बाबा साहब को संविधान का निर्माता मानते थे, तो 70 साल में कोई बाप बदलता है क्या? बताओ, 70 साल में कोई बाप बदलता है क्या? 70 साल तक जब जिसको मान रहे थे, इस देश का पिता, इस देश का निर्माता, इस देश के संविधान को, इस देश की रीढ़ की हड्डी मान रहे थे और उसका निर्माता बाबा साहब को मान रहे थे, तो अचानक क्या हुआ? देखो मेरे भाइयों, जब हिंदुत्व का नारा नहीं चला सत्ताधारी दल का, ध्यान रखना, षड्यंत्र को समझना, जब हिंदुत्व का नारा नहीं चला, जब अयोध्या का नारा भी टाए टाए फिस हो गया, तो फिर बाबा साहब को लेके आए। ए सुन लो मनवादियों, ये जो बाबा साहब है ये हमारी शान है, हमारी जान है। और ये जो संविधान है ये दामोदर के लिए गीता और कुरान है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ना इसको आचाने देंगे, ना उनके सम्मान को आचाने देंगे। और हर हाल में ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करेंगे। अब मैं जा रहा हूं और आगे बढ़ूंगा। देखते हैं, थोड़े लोग बोल रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा भाई। देखो अनिल भाई नाम लिया, अम्बेडकर साहब, किसी का नाम तो नहीं लिया, कोई गैर संवैधानिक बात तो नहीं की। हम बिल्कुल नहीं कर रहे गैर संवैधानिक बात। लेकिन भाई रास्ते में मैं थक गया था, तो मैं अनिल भाई से कह रहा था कि 3 दिन से सोया नहीं,
और 3 दिन से ना सोने के कारण थकान हो रही है, लेकिन बुखार आएगा तो मैं तो पैरासीटामोल खा लूंगा। गौमूत्र और हल्दी डाल के पीने से लोग कहते हैं कैंसर ठीक हो जाते हैं और खुद का बुखार पर्चियों से ठीक करते हैं। बताओ दामोदर ने क्या गलत कहा कि अगर तीसरे ही दिन बोले बुखार आ गया साहब को, बड़े चैनल पे चलना, बोले फलाने महाराज को बुखार आया। मैंने कहा क्यों आया? बोले थक गए। मैंने कहा कैसे उतारा? बोले डॉक्टर को बुलाया, गोली खाई तब ठीक हुए। तब मैंने पूछा अरे सुनो मनुवादियों, बाबा साहब के अनुयायियों का इलाज तो करते हो पर्ची से, बहुजनों का इलाज करते हो पर्ची से, कैंसर का इलाज करते हो गौमूत्र से और खुद का इलाज करते हो डॉक्टर से। तब मानता जब तुम्हें बुखार चढ़ा तो पर्ची से ठीक कर लेते, और नहीं तो थोड़ा गौमूत्र पी लेते, थोड़ा गोबर खा लेते और अपना बुखार उतार लेते, तब मानता मैं। इसलिए मैं कहने के लिए आया हूं मेरे साथियों, इस बात की गंभीरता को समझो। हमारे 2 नौजवान साथी बैठे हैं दमोह के कहीं रास्ते में रुकेगी नहीं। और इन नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, करो संघर्ष, लड़ो लड़ाई, चाहे सागर हो, टीकमगढ़ हो, छतरपुर हो, दमोह हो, पन्ना हो, निवाड़ी हो। आधी रात को बुलाओगे 2 बजे तो 4 बजे दामोदर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए इसी सड़क पर बैठा मिलेगा। इनकी चूल्हे हिल रही हैं, घबरा रहे हैं। पहले कहते थे सिर्फ जाटव हेरवार ही जय भीम बोलते हैं, अब क्या करोगे? अब तो अहिर भी बोलता है और गुजर भी जय भीम बोलता है। अब क्या करोगे? नहीं रोक पाओगे इस कारवां को उस कागज के टुकड़े के भरोसे जिसको तुम परमिशन कहते हो। कौन सी परमिशन? किस चीज की परमिशन? चलो मुझसे परमिशन पूछने वालों बताओ, 3 राज्यों में गैर संवैधानिक यात्रा निकल रही थी, किसी की हिम्मत हुई किसी पूछने की? परमिशन पूछी किसी ने? और जब नहीं पूछी और बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने के लिए, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अगर हम निकाल रहे हैं यात्रा, तो कह रहे हैं परमिशन चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, बोलो कितने लोग कल छतरपुर चलोगे मेरे साथ? हाथ उठा के बताओ। चलोगे? लड़ोगे? संवैधानिक लड़ाई लड़ोगे? लड़ेंगे। और कहने आए हैं आडंबर पाखंड को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, चाहे प्रधानमंत्री का छोटा भाई हो, चाहे मुख्यमंत्री का बड़ा भाई हो। देश चलेगा तो इस किताब से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये देश हमारे माई बाप का है, ये देश बहुजनों का है, ये देश हमारे हक अधिकार को देने के लिए बना है। उसको अगर कोई खाने का काम करेगा तो उसको संवैधानिक तरीके से सुधार देंगे। कैसे ही बताओ? अब कहेंगे सुधारने की धमकी दे दी। नहीं, ये लठ की धमकी नहीं है, ये भी धमकी यही वाली है। याद है गुजरात में एक महाराज हुआ करते थे, महाराज। आजकल कौन से बापू थे वो? पीछे वाले बताओ, नाम बताओ, जो जेल में आजकल। और जोर से बताओ। ये 28 साल के लड़के का जितना क्रेज है, इससे 4 गुना ज्यादा क्रेज था। लोग भगवान का रूप मानने लगे थे। अब किस केस में जेल गए? किसमें गए? देखो, इसमें बड़ी ताकत है, इससे बड़ी ताकत किसी में नहीं है। और तुम जानते हो, हम जानते हैं, बस वो चमचे नहीं जानते जब पुतले जला रहे हैं, लेकिन उनके कक्का भी जानते हैं। जैसे तो कह रहे हैं, अब कोई पूछ रहा कैसा महाराज दामोदर जी आ रहे, हम कुछ नहीं बोलते नेताओं के बारे में भैया। कह रहे कि नहीं कह रहे? बोलो बोलो और बोलो और बोलो। हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान की दम पे सभा भी करेंगे, संविधान की दम पे रैली भी निकालेंगे, संविधान की दम पे यात्रा भी चलाएंगे, और इसी संविधान की दम पे बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का भी काम करेंगे। ये दामोदर ऐलान करने के लिए आया है। लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, 20 मिनट फिर भी हो गए। मैंने अस्ते जी से 10 मिनट तय किए थे और 20 मिनट हो गए, तो एक ही बात अंत में कहूंगा। बताओ,
11 तारीख अभी तो चल रही है वाहनों से यात्रा, लेकिन 11 तारीख के बाद यात्रा चलेगी पैदल। तो 11 तारीख को आप सबको आना है दतिया, और रोज चलेंगे हम 15 किलोमीटर पैदल, नीला झंडा बाबा साहब का लेके, पार्टी का लेके। बोलो कितने लोग आओगे पैदल चलने के लिए? सब आओगे? रोज 15 किलोमीटर पैदल चल लोगे? बीमार तो नहीं हो जाओगे तीसरे दिन? तीसरे दिन हो गए थे लोग बीमार, तुम तो नहीं हो जाओगे? मैं जानता हूं तुम बीमार नहीं होगे। ये जो एक एक हाथ यहां उठा है, ये मजदूर का, किसान का हाथ है, किसी लुटेरे का नहीं। जो लूट का माल खाते हैं वो बीमार होते हैं। हम मेहनत कश लोग हैं, धरती का सीना फाड़ के फसल पैदा करके अन्नदाता कहलाते हैं, इस देश के निर्माता कहलाते हैं। ये देश पे कदमा स्वामी पेरियार हो या हमारा एक एक नौजवान साथी हो, ये सब समाज सुधारक के रूप में काम कर रहे हैं। इस नीले झंडे को शपथ लेके आया हूं। पहले ग्वालियर हाई कोर्ट में स्टेच्यू लगाएंगे, यूजीसी के बदले नियमों के साथ यूजीसी को लागू करवाएंगे, पिछड़ों को 52% आरक्षण दिलाएंगे, प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू कराएंगे, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू कराएंगे, और 2028 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में नीला झंडा गाड़ने का काम कर। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।